देखते हैं अब बनारस काशी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है, लेकिन अब लगता है कि नरेंद्र मोदी राज्यों में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। वो राजस्थान जाते हैं तो वहां राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ अपने आप को पेश करते हैं। मध्य प्रदेश में आते हैं तो यहाँ भी शिवराज सिंह को पीछे धकेल कर खुद का चेहरा आगे करते हैं। तेलंगाना जाते हैं तो वहां भी केसीआर के खिलाफ अपने बयान देते हैं और वह प्रस्तुति देते हैं कि मैं ही पूरे देश की राज्य की सरकारों को भी चलाऊंगा। तो बनारस से हैं हमारे तिवारी जी, आनंद प्रकाश जी तिवारी, वे बताएंगे कि ये बनारस का सांसद और देश का प्रधानमंत्री राज्यों में क्यों घूमने लग गया है और राज्यों की सरकारों में अपने आप को चेहरा बता रहे हैं। और अगर फिर भी जैसा कि अनुमान आ रहा है हार जाएंगे तो क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। बताएं आनंद प्रकाश जी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। कि पहले तो हम आप सब लोगों को, पूरे देश को प्रकाश पर्व की बधाई देते हैं। और प्रकाश पर्व के साथ बनारस का उल्लेख हो रहा है तो बनारस के लिए एक विशिष्ट त्योहार है देव दीपावली। पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके बारे में मान्यता है कि लॉर्ड शिवा बनारस का राजा शिव माना जाता है। जो शिव यहाँ आए थे बनारस में और अपने सारे गणों के साथ आए थे, अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ आए थे। लेकिन आज की तारीख में ये कॉर्पोरेट कल्चर जो काशी धाम आजकल जिसको कह दिया गया है, तो उनके सारे गणों को उजाड़ दिया गया, उनके सारे मंत्रिपरिषद को उजाड़ दिया गया। मतलब बाबा भोलेनाथ की सरकार को उजाड़ दिया गया। उजाड़ करके फिर वहां क्या किया गया साहब, तो वहां पर मॉल बना दिया गया और मॉल में तमाम दुकानें बनाई गई हैं। उस दुकानों में हम बार बार कहते हैं कि पहली दुकान जो अलॉट की गई वो अलॉट की गई नीरा राडिया को। तो ऐसे वो भगवान शिव के विजय पर आज कहा जाता है कि त्रिपुरासुर का आज उन्होंने वध किया था, जो आकर के बड़ा आक्रांता था और बड़ा अत्याचार मचाया अपने बनारस पर और आसपास के लोगों पर, तो उसका उन्होंने वध किया। और उस खुशी में आज देव दीपावली मनाई जाती है। यह देव दीपावली इस जमाने में जन त्योहार हुआ करता था। हमारे बनारस के सारे बनारसी लोग झोला में दिया भर के और तेल भर के और बाती भर के और माचिस लेकर के जाया करते थे और तमाम घाटों पर, रविदास घाट से लेकर के राजघाट तक 84 घाटों पर सब लोग उत्साह पूर्वक वो वहां पर अपना दिया जलाते थे और गंगा नदी में दीपदान करते थे। और उसके पहले ये पूरे कार्तिक मास तक, उसके साथ एक और मान्यता है कि ये अपने सारे पूर्वजों को या पितरों को या आकाश में बैठे अपने सारे देवताओं को भी हम आलोकित करते हैं यहाँ के प्रकाश से, कि जहां कहीं भी अंधकार हो, धरती से लेकर के, धरा से लेकर के आकाश तक का जो अंधकार हो, उसके लिए हम आकाश दीप जलाते हैं। तो अब एक बांस का पुला बना करके और ऊपर उसमें डलिया में अपना दीप जला करके नियमित रूप से पूरे ये कार्तिक मास में वो आकाश दीप जलाया जाता है। तो ऐसे सारे पर, और आज तो ये माना जाता है कि युद्ध का देवता जो जिसकी मानता है कि भगवान शिव के पुत्र हैं, भगवान कार्तिकेय का भी आज जन्मदिन है। तो अभी हमारे बनारस में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसकी भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और माना जाता है हमारा बनारस तो सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी भी उसको कहा जाता है, लेकिन हम तो उसको सांस्कृतिक नगरी कहते हैं। तो विष्णु का जो मत्स्य अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार उन्होंने लिया था, तो वह भी आज ही उन्होंने लिया था, तो उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तरीके से आज का दिन अंधकार को दूर करने का, ज्ञान का प्रकाश संचालित करने का आज का दिन है। इस दिन पर हम सबको बहुत बहुत आभार देते हैं, बहुत बहुत अपना कूट। अच्छा, अब हम उसके बाद अब हम चर्चा पे आते हैं। हमारे बनारस के सांसद के पीछे आप सारे लोग पड़ गए हैं पनौती। अब पनौती पर इतना उच्चर रहे हैं, ये पनौती कोई आज का शब्द नहीं है। और पहली बात तो पनौती शब्द भाषा विज्ञान का शब्द है, भाषा वैज्ञानिकों के लिए ये चुनौती का प्रश्न है। हमारे यहाँ गांव में बैल को हाँकने के लिए पैना किया जाता है, पैना होता है। ये अक्सर कहावत कहा जाता है कि हलदा हरवादा और हाँकने के लिए पैना दा, बड़ा भद्दा शब्द है उसके पीछे, उसके लिए पैना दा। तो वही पैना जो है वो कालांतर में विभ्रंश होकर के या जब उसका दुरुपयोग होने लगता है तो वो हो जाता है पनौती।
तो ये हमारा पनौती शब्द तो एक है। और एक होता है हमारे यहाँ जो पैर में जूता पहना जाता है, तो जब जूता एकदम फट जाता है और उसमें से उंगलियां झांकना शुरू कर देती हैं, तो वो हो जाती है पनौती। अच्छा, पनौती क्या होता है कि साहब जब उंगलियां झांकने लगती हैं तो अब वो गरीब किसान, गरीब आदमी उस जूते को निकाल भी नहीं पाता है अपना, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है, कंकड़ है, पत्थर है, कांटा है, अपना चुभता रहता है और वो पहने रहता है। तो आगे वाला जो हिस्सा जो उसका निकला रहता है, पीछे का हिस्सा रहता है, तो वह जो पनही है, वह पनही ही फिर कालांतर में बाद में जो उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है वो हो जाती है पनौती। तो इस पनौती शब्द को कहां से, और एक बात तो है, कोई भी शब्द हो उसका जो ध्वन्यात्मक विस्तार होता है, उसका नरेशन किया जाता है, उसका उस शब्द का बोलने वाला और उसको समझने वाला क्या अर्थ लगाता है, यह भी उस पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है आज हमारे देश में सबसे पॉपुलर शब्द पनौती हो गया है, तो निश्चित रूप से पनौती भी अपना माने रख रहा है, अर्थ रख रहा है। और यह शायद पनौती का ही परिणाम है कि हमारा बनारस का सांसद जो गुजरात से मुख्यमंत्री होकर के आया था, हमारा एक और कहा जाता है कि क्रमशः लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री वहां विधायक थे, तो वहां से वो सांसद बनने के लिए हमारे बनारस में आए। और बनारस की अपनी एक खास विशेषता है, जो कोई भी आता है उसको भरपूर प्यार देता है। और उसी प्यार के चलते आज जिस त्रिपुरासुर का वध किया था अपने भगवान शिव ने, वह भी शायद वैसे आया और यहाँ दिया गया। और बनारस का तो और भी इतिहास है, यहाँ पर वो अंग्रेज राजा हेटिंगटन भी आया था, उसको प्यार दिया, लेकिन फिर उसके बाद लड़ाई हुआ, उसको संघर्ष हुआ और इसी बनारस की गलियों में उसको लखेत लखेत के मारा गया और वो अंततः अपना मुंह छुपा करके बुर्का में अपना यहाँ से भागा। तो बनारस के लोग जब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो भरपूर प्यार करते हैं। और उसके बाद जब तिरस्कार करते हैं, जब बनारसी सांड बिदक जाता है, तो वो माने कितने ऊपर उठा करके पटकेगा और उसके बाद कहां कहां सींग मारेगा, इसका अंदाजा तब तक नहीं चलता है जब तक सांड को अपना आराम से गलियों में घूमता है मस्त होकर के, तब तक नहीं पता चलता है। लेकिन एक चीज ये दिखाई पड़ रहा है कि वहां से विधायक और मुख्यमंत्री मोदी जी बनारस आए और यहाँ से सांसद हुए, लेकिन अब यहाँ सांसद होने के बाद यहाँ प्रधानमंत्री हुए। लेकिन साहब अब वो प्रधानमंत्री के साथ साथ अब वो शायद मुख्यमंत्री भी होना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री एक प्रांत में नहीं होना चाहते हैं मुख्यमंत्री वो मध्य प्रदेश में होना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वो राजस्थान में होना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वो छत्तीसगढ़ में होना चाहते हैं, मुख्यमंत्री वो तेलंगाना में होना चाहते हैं, और शायद मिजोरम में वो मुख्यमंत्री नहीं होना चाहते, क्योंकि वहां पर पूरा चुनाव बीत गया। पूरे चुनाव से पहले वहां इतना बड़ा आग लगा, अपना पूरा प्रांत जल रहा है, लेकिन वहां वो नहीं गए। तो एक चीज ये है कि भाई अगर आप मुख्यमंत्री होना चाहते हो, भाई ठीक है, आप अपने व्यक्तित्व का विस्तार कीजिए, क्षणित व्यक्तित्व है, खंडित व्यक्तित्व है, जो कुछ भी है आप विस्तार कीजिए। ये पूरे प्रांत भर में आप प्रधानमंत्री भी बनिए, आप मुख्यमंत्री भी बनिए, आप विधायक भी बनिए, आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनिए, आप गांव प्रधान भी बनिए, सबको अधिकार है। और ये हमारे गणतंत्र की खूबसूरती है कि एक साथ आप सारे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ के बनो ना, चुनाव बिना लड़े बनने का तो ये कौन सा क्या तरीका है। तो यह तो कहीं से जनतंत्र के खिलाफ जाता है, और बनारस के लोग जनतंत्र के खिलाफ नहीं हो सकते, चाहे जो क्योंकि बनारस लॉर्ड शिवा का है और शिवा अपने गणों के साथ विराजित होता है। आपने उसको उखाड़ा है और अब हमारे अंदाज से बनारस का सांड अब शायद बिदकना शुरू कर दिया है। तो और यही कारण है कि बनारस में अब आजकल मोदी जी नहीं आ रहे हैं, या सांसद के रूप में तो बनारस कभी मोदी जी आए नहीं, उनकी औकात हैसियत नहीं है कि सांसद के रूप में बनारस आए। हमारा मतलब सांसद के रूप में कि आप सड़कों पर आम नागरिक की तरह चलिए, आनंद तिवारी की तरह मोटरसाइकिल उठाइए और आप चलिए, पैदल चलिए। और बनारस तो कभी सोने वाला शहर नहीं है, 24 घंटे जागता है बनारस, 1 घंटे आधे घंटे रात्रि में विश्राम करता है बनारस, और वो भी मान चलता है कि गंगा माँ को थोड़ा विश्राम देना चाहिए। लेकिन बनारस में कभी मोदी जी सांसद बन के नहीं आए, क्योंकि वही बनारस
हिंदी यूनिवर्सिटी की बच्चियां 2017 की बात है, वहां पर एक हादसा हुआ था और वो धरना देकर के बैठी थी। उस दिन बनारस में मुख्यमंत्री थे, बनारस में प्रधानमंत्री थे, बनारस में राज्यपाल थे और उसी रास्ते से हो करके अपने प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना था हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिंहद्वार से। लेकिन इन्होंने अपना बगल से ही, अपना साकेत नगर से ही पतली गली पकड़ लिया, जिसके कहते बनारस का एक शब्दावली है कि अपना पतली गली पकड़ के निकल लेना। तो पतली गली पकड़ के निकल लिए और उनकी हिम्मत औकात हैसियत नहीं हुई उन बच्चियों के सामना करने का, या उन बच्चियों के सामने से गुजर जाने की उनकी औकात हैसियत नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में आज हमारे बनारस का सांसद है, बनारस का सांसद हो गया है, हम उसको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। भाई ठीक है, अब आप मुख्यमंत्री हो, अब तो आप यहाँ से एक बार सांसद बनने के लिए आए थे, आप 2 बार हमने आपको सांसद बना दिया, दोनों बार आप प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब अगर आपकी एक ख्वाहिश नहीं है कि आप बनारस का सांसद बने, अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और वह भी अपना पिक एंड चूज है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी तो आप केवल एक ही जगह बनेंगे ना, तो 5-5 जगह आप ट्राई कर रहे हैं, तो ठीक है, हो सकता है अपना कहीं ना कहीं बनी जाएंगे। और जैसी अभी सूचनाएं आ रही हैं कि उनके सिपह सालार शाह जी अपनी थैली लेकर के बैठ गए हैं और संभावना तलाश रहे हैं कि इन 5 जगहों में से कहां संभावना बन सकती है मुख्यमंत्री बनने की, बनाने की। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक होना जरूरी नहीं है, वो हमारा सांसद होते हुए भी, प्रधानमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और यही हमारे संविधान की विशेषता है। और हम तो एक ये भी शुभकामना देते हैं कि अभी जैसे जो अपनी काउंटिंग हो रही है कि इंडिया बना है, इंडिया का अगर देखा जाए तो इतना ताकतवर है कि वो एनडीए क्या है, वो तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकता है। लेकिन इस बीच एक डेवलपमेंट और हुआ है कि इंडिया को भी वो कहीं ना कहीं से पिछले दिनों कमजोर हुई है, और वो पीडीए चल पड़ा था, वह पीडीए आज की तारीख में बहुशक्ति है, और वह पीडीए आज उत्तर प्रदेश से निकल करके तमिलनाडु पहुंच चुका है। और वहां पर उत्तर प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और ये मंडल आंदोलन के बड़े नेता वीपी सिंह की मूर्ति का आज वहां अनावरण हो रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में। तो ऐसी हालत में आज हम प्रकाश वर्ष के अवसर पर, देव दीपावली के अवसर पर हम पूरे देश को अपना शुभकामना करते हैं, देते हैं कि यह जो घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है, अब उसमें अपने किसान लोग भी जुट गए हैं। अच्छा, किसान और मजदूर एक साथ होकर के आंदोलन है, और जहां कहीं भी हुआ है किसान ये कहीं परिवर्तन का नेतृत्व किया है और कहीं मजदूर नेतृत्व किया है। लेकिन भारत के लिए कहा जाता था कि हाँ, दोनों मिलकर ही परिवर्तन करेंगे। तो एक लंबे अरसे के बाद, 75 साल के बाद शायद ये पहला अवसर आया है कि किसान मजदूर एक साथ आकर के आंदोलन के लिए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये धन्यवाद।